मैं मंझगांव आया था और मंझगांव में जो पुल है नदी वाला, ये आप लोगों का ही सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ये पुल टूट के पूरी तरीके से गड्ढा हो गया है। गांव वाले उसको अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें मटेरियल या बजरी डाल के काम चला रहे हैं। वो पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। पिछले बार भी हमको पता था भैया। हाँ, उसका क्या था, वो पुराना पुलिया था, जब ये रोड बना था ना तो पुलिया की स्थिति ठीक थी। हाँ, तो उसको कुछ नहीं किए थे, मगर इस बार भी अभी उसके ना वॉल और ये सब बनाने के लिए ना हाँ, हम लोग प्रस्ताव बना के भेजे हैं उसका, हाँ। तो वो भी स्वीकृति नहीं हुआ है। देशमुख साहब, इस बात को समझिए, टेम्परेरी व्यवस्था में तो ये चल नहीं पाएगा। और टेम्पररी आप व्यवस्था में स्पॉट भैया में ये आके है कि पुलिया को वो देखे हैं कि पुलिया नहीं मेरा देखे हैं? बहुत मैं अच्छे अभी वर्तमान में इसी जगह नहीं में खड़ा हूँ। नहीं, वो पुलिया मेरा बहुत बार देखा हुआ है भैया। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत बार देख चुका हूँ करके, फिर भी आप लोग जो है आंख मूंद के रखे हो यार। चंद्रवंशी जी, इसके प्रस्ताव भेजे हैं। अगर हमारे पास पीडब्ल्यूडी बजट रहता ना तो हम करते हैं। गाँव वाले मिट्टी डाल डाल के काम चला रहे हैं। अभी भी मेरे सामने जेसीबी चल रहा है, सरपंच मिट्टी डलवा के काम चलवा रहे हैं। पिछले बारिश में भी हम उसको थोड़ा व्यवस्थित करवाए थे। कितने दिन से पुलिया खराब पड़ा है? आप बोल रहे हो पिछले बारिश में भी चलाए हो। अब धीरे धीरे में 1-1.5 साल हो गया बता रहे हैं गांव वाले। अब 1.5 साल में आपके सरकार में स्वीकृति नहीं आई है और न ये पुलिया बन पाया है। और ये कोई सुदूर वनांचल नहीं है भाई। कवर्धा जिला मुख्यालय से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर का सड़क है, उसके बावजूद भी होश नहीं है जी प्रशासन को। मतलब ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई जी, और एकदम दुर्भाग्यजनक बात है जी। तो हम लोग बना के नहीं भेजते मालिक इस चीज को, प्रस्ताव को। हाँ, ये बात देखिए, आप सही पता बोल रहे हैं, है अभी दिनांक तक स्वीकृति नहीं हुई है। मुख साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के पीछे मात्र 1-1.5 किलोमीटर है बस मुश्किल मैक्सिमम, नहीं है शहर है ना? और आप अगर मामले की गंभीरता को समझते, कलेक्टर साहब से अगर निवेदन करते ना, ये पाइप पुलिया है, गोड़ा वाला पुल है नहीं, पाइप पुलिया है। पाइप पुलिया बनाने के लिए आपको डीएमएफ फंड से 10 लाख रुपए कभी भी दे सकते हैं। वो जब स्वीकृति आएगी तब आएगी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपको इसका कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था कर देना था। पाइप पुलिया में कितना खर्च आता है जी? जिला पंचायत से स्वीकृति करवा लेते। ये तो पंचायत का सड़क है और ग्राम पंचायत में आता है। मैं तो जिला पंचायत सदस्य रहा हूं ना, मेरे को जानकारी है। 18-20 लाख से नीचे का स्वीकृति होती है और आप बोलते हो स्वीकृति नहीं है। अरे भैया, 15 मिनट का काम है, जिला पंचायत से सैंक्शन कराओगे तो। ये पूर्ण रूप से गांव वाले प्रभावित हैं। कितने दिन में ठीक करवाएंगे? नमस्कार, जय जोहार। मैं तो करम चंदौती। भाजपा सरकार में आम जनता तो दूर, अब शासकीय कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक अंतर्गत गांव भोंदा के आश्रित ग्राम मांदी भाटा में कोटवार नरेंद्र मानिकपुरी के गांव के ही एक बैगा व्यक्ति के द्वारा डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या न केवल मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यह घटना और भी दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाती है जब यह प्रदेश के गृह मंत्री के गृह जिला कबीरधाम में घटित होती है। क्या यही भाजपा का सुशासन मॉडल है? क्या गृह मंत्री के अपने ही गृह जिले में आमजन और कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? यह केवल हत्या नहीं, बल्कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढिलाई और सत्ता की संवेदनहीन चेहरे का एक भयावह तस्वीर है। हम मांग करते हैं कि मृतक परिवार को न्याय और समुचित मुआवजा दिया जाए। गृह मंत्री जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए। प्रदेश की जनता अब सिर्फ नारों और दिखावों की नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में सुरक्षा और न्याय चाहती है। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, हर हर महादेव। पवित्र श्रावण मास में जब करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में लीन है, ठीक उसी समय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के गृह जिला कबीरधाम में हरमो स्थित सिद्ध बाबा सारंगगढ़ परिसर में शिवलिंग को खंडित कर फेंका गया। वहीं पर कबीर चौरा के श्वेत स्तंभ को भी ध्वस्त करने का काम, तोड़े जाने का काम किया गया। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रूप से हिंदू सनातन और कबीरपंथी आस्था पर किया गया गहरा हमला है। यह घटना और भी शर्मनाक तब हो जाती है जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के गृह जिले में घटित होती है और वे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कबीरधाम की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी कामठी में जो है मूर्ति को खंडित किया गया था। बोड़ला में भी मूर्तियों को खंडित किया गया था। अब सिद्ध बाबा सारंगगढ़ में शिवलिंग और कबीर पंथ के श्वेत ध्वज के स्तंभ को खंडित करने का काम किया गया है। क्या यही भाजपा सरकार का राम राज्य? क्या यही हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की असली पहचान है? चुनाव के समय में जय श्री राम और सत्ता में आने के बाद में चुप्पी आखिर क्यों? आज जब हिंदू आस्था पर हमला हुआ है तो वो नेता जो खुद को हिंदू धर्म रक्षक बताते नहीं थकते थे,
अब वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, उनके पास में इतनी हिम्मत नहीं है। पवित्र श्रावण मास के दौरान शिवलिंग को खंडित करना, कबीर ध्वज को अपवित्र करना, सीधा धार्मिक मूल्यों, श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचाना है। आखिर कब तक चुप बैठे रहेंगे हिंदू मुखौटा पहनने वाले कवर्धा के नेता? चुप्पी क्यों साधे साहब, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।